हेलो दोस्तों, मुझे एक DSLR कैमरा खरीदना है। जब कैमरा खरीदना होता है या कोई चीज़ लेना होती है तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये लें, वो लें, कैसे लें, क्या करें, और बड़ा परेशान हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसा ही होता है जब हमें कोई एक DSLR कैमरा खरीदना होता है। दोस्तों, आपको भी DSLR कैमरा यदि खरीदना हो या आपने कभी खरीदा होगा तो ज़रूर इस समस्या ने आपको भी परेशान किया होगा। और मेरे कई दोस्त अभी जो DSLR खरीदना चाहते हैं उनके सामने भी ये समस्या होगी कि आखिर DSLR कौन सा लूं। तो दोस्तों, आइए आज इस कन्फ्यूज़न को भी हम दूर किए देते हैं कि DSLR कौन सा लूं। दोस्तों, सबसे पहले DSLR खरीदना है तो उसका उद्देश्य क्या है, हमें क्यों लेना है DSLR, या दिखावे के लिए लेना है या कोई काम के लिए लेना है। सबसे पहले पर्पस क्या है हमारा DSLR खरीदने का, यह समझना, यह सोचना ज़रूरी है। उसके बाद ही हमारा अगला कदम होना चाहिए। हमें जो DSLR कैमरा खरीदना है वो प्रोफेशनल काम के लिए खरीदना है या शौकिया चीज़ के लिए खरीदना है, कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं और बस कैमरा लेके गए और फ़ोटो खींचना है, या दूसरा प्रोफेशनली हमें किसी तरह की फ़ोटोग्राफी करना है, या तो वेडिंग फ़ोटोग्राफी करना है, या हमें प्रोडक्ट शूट करना है, या फिर हमें फैशन फ़ोटोग्राफी करना। आखिर हमें करना क्या है? जब तक हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, हमें कौन सा DSLR कैमरा लेना है यह हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे, और उसके लिए हम तय नहीं कर पाएंगे कि कैमरा लेना कौन सा है। दोस्तों, कैमरा लेने से पहले एक चीज़ और सोचना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि क्या हमने कोई DSLR कैमरा पहले चलाया है या हमारे पास कोई DSLR कैमरा था। यदि हमारे पास निकॉन का कैमरा था तो हमें निकॉन का कैमरा लेने तरफ जाना चाहिए, और यदि हमारे पास कैनन का कैमरा था तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम कैनन का ही कैमरा लें। उसका कारण ये है कि निकॉन के फंक्शंस यदि आपको पता है तो निकॉन के फंक्शंस आप अगले कैमरे में बड़ी आसानी से और जल्दी से सीख के उसको समझ जाएंगे। लेकिन यदि निकॉन और कैनन में आप चेंज करते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो निकॉन और कैनन में अलग अलग होती है, जैसे कि फोकस रिंग उल्टी होती हैं। कई सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कैनन और निकॉन में अलग अलग होते हैं। तो यदि हमने पहले से कोई कैमरा चलाया है तो यह भी ध्यान रखना है कि क्या हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है हमारे पास कोई निकॉन का पहले से कैमरा था और उसको जो लेंस किट है वो लेंस किट हमें अगले भी निकॉन के किसी कैमरे में यूज़ हो सकती है, या फिर हमें पता लगा कोई निकॉन का कैमरा पहले से था, फिर हमने कैनन का कैमरा ले लिया और अब वह निकॉन के जो लेंसेस है, जो एक्स्ट्रा लेंसेस हमारे पास थे वो कैनन में लग ही नहीं पाएंगे, तो फिर हमें कैनन के लिए अलग से लेंस किट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले से हमें यह जानना ज़रूरी है कि पहले कोई कैमरा हमने या तो चलाया है या हमारे पास है, तो वह ध्यान में रखकर भी अगला कैमरा हमें खरीदना चाहिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो है वह आता है पॉइंट कि हम कैमरे से क्या करेंगे, क्या हम प्रोफेशनली काम करेंगे या हम शौकिया काम करेंगे। तो हमें उद्देश्य पहले से तय होना चाहिए कि हमें प्रोफेशनल काम करना है तो हमें ऐसा कैमरा चाहिए जो हर कंडीशन में, हर जगह पर बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकें, ताकि हम उससे अच्छा से अच्छा इनकम कर सकें, उससे अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट ले सकें। दोस्तों, ये चीज़ तो हमने देख ली कि शौकिया और प्रोफेशनल में अंतर है। यदि हम शौकिया करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी फ़ोटो अच्छी आई या ख़राब आई उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोफेशनल यदि काम करना है तो हमारा कैमरा प्रोफेशनल ही होना चाहिए। अब दोस्तों, हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपने तय कर लिया कि हमें प्रोफेशनल कैमरा लेना है या शौकिया कैमरा लेना है, जो भी है ये आपके ऊपर है कि आप कैसा कैमरा लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है अपनी जेब, अपनी पॉकेट में कितना वज़न है, हम कितना खर्च कर सकते हैं। पता लगे कि हमने प्रोफेशनल कैमरा ख़रीदने की तय कर ली और हम पहुंच गए कैमरा लेने, और हमारा बजट जो है वो है 50,000, और हमने वहाँ कैमरा सर्च कर लिया कि हमको 1.5 लाख रुपए का कैमरा चाहिए। लेकिन हमारी जेब बोलना चाहिए। सबसे पहले अपनी जेब पर ध्यान देना है हमें कि हमें जो प्रोफेशनल कैमरा लेना है वो कितने बजट का है और हम कितना बजट उस पर खर्च कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उस पर बजट खर्च करेंगे तो उसके बाद ही हम उससे कुछ कमा पाएंगे। दोस्तों, यदि हमारे पास बड़े बड़े प्रोग्राम्स आते हैं तो हम लाखों रुपए का कैमरा ले लेंगे, मिररलेस कैमरा ले लेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उससे हम वापस से इनकम कर लेंगे। हम जहां इनपुट करेंगे वहीं से आउटपुट आ सकता है। लेकिन यदि हमारे पास छोटे छोटे प्रोग्राम्स आते हैं और हम बड़ा कैमरा ले लेंगे तो हाथी को पाल के क्या मतलब है। इसलिए दोस्तों, पहले ये भी देखना है कि हमारे काम कैसे आ रहे हैं हमारे पास,
क्या हम उससे प्रोफेशनली बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, हमारा कैमरा रोज़ाना चलेगा या कई हम प्रोग्राम्स उससे करेंगे या घर में रखा रखा वो धूल खाता रहेगा। दोस्तों हमें यह तय करना ज़रूरी है कि जो कैमरा ले रहे हैं वो चलेगा कितना, और यदि हमारे पास काम है तो फिर उसके बाद हमको ये देखना है कि अपने पॉकेट में कितना वज़न है जो कम करना है, या हमारे पॉकेट से हम कितना खर्च कर सकते हैं और कैमरा ले सकते हैं। तो बजट जमाना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों हमने यह तय कर लिया कि हमारा बजट 50,000 के आसपास है, 80,000 के आसपास है या 1 लाख रुपए के आसपास है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारी आती है कि हम उसमें यह देखें कि कैमरे के साथ लेंस के किट कौन कौन से आ रहे हैं। यदि हमारा 50,000 का बजट है तो हम 50,000 में देखें कि इस कैमरे के साथ ये लेंस आ रहे हैं। यदि हमारा 80,000 या 1 लाख का बजट है उसके साथ भी हमें यह देखना है इस कैमरे के साथ कौन कौन से लेंस साथ में आ रहे हैं या अलग से आ रहे हैं। पता लगे हमने कैमरा तो ले लिया लेकिन उसके साथ कोई लेंस नहीं है, और लेंस लेने के लिए अलग से हमें या तो 1-1.5 लाख रुपए या 80,000 रुपये या जो भी उसका बजट है, जैसा हम लेंस लेना चाहते हैं वैसा उसके साथ फिर बजट अलग से लगाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जब कैमरा ले रहे हैं तो उसके साथ लेंस कौन सा आ रहा है। नॉर्मली कैमरे के साथ 18-55 या 70-200 या 55-250 इस तरह के लेंस किट आते हैं, या सिंगल कैमरे के साथ जो अटैच है वही लेंस आ रहा है। तो हमारे उद्देश्य के हिसाब से हमें कौन सा लेंस चाहिए, क्या वो लेंस उस कैमरे किट के साथ है या नहीं है, इसका ध्यान रख के ही हमें कैमरा सिलेक्ट करना चाहिए। अब दोस्तों लेंस के बाद हमें यह देखना है कि उस कैमरे का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमें कितना ISO तक का कैमरा चाहिए, हमें कैसा कैमरा चाहिए, क्या हमें एक नॉर्मल कैमरा चाहिए, क्या हमें एक फुल फ्रेम कैमरा चाहिए, या हमें क्रॉप सेंसर कैमरा चाहिए, या फिर हमें मिररलेस कैमरा चाहिए, या फिर हम फिल्म शूट करना चाहते हैं तो बड़े बड़े रेड कैमरे या इस टाइप का कोई कैमरा चाहिए। दोस्तों हमें यह देखना ज़रूरी है कि हमें कैमरा चाहिए किस तरह का और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमें किस काम में उसको लेना है। उस कॉन्फ़िगरेशन और उस काम के हिसाब से हमें कैमरा तय करना पड़ेगा कि कैमरा हमें कौन सा लेना है। कॉन्फ़िगरेशन के साथ बहुत ज़रूरी 3 बातें हमेशा ध्यान रखें। कैमरे का सेंसर कितना बड़ा है, उसका ISO कहाँ तक जाता है, क्या वो क्रॉप सेंसर है या फुल सेंसर है, आप ये ध्यान रखें, क्योंकि हमें यह पता नहीं होता है कई बार कि हम जो कैमरा ले रहे हैं उसका सेंसर कितना बड़ा है। जितना बड़ा सेंसर होगा उतना ही अच्छा डायनामिक रेंज में हमारी कलर्स आएंगे और उतनी ज़्यादा डिटेलिंग्स हमारे उस फ़ोटो में रहेगी। तो हमें यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसमें सेंसर कौन सा है, मेगापिक्सल्स कितने हैं, और साथ ही एक और विशेष चीज़ होती है कैमरे में, वो होती है फोकस पॉइंट्स। हमारे कैमरे के अंदर कितने फोकस पॉइंट्स है जिनसे हमारा कैमरा फोकस कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हमें कोई वीडियो करना है कैमरे से या हमें सिनेमैटिक करना है। तो दोस्तों मेगापिक्सल, सेंसर, फोकस पॉइंट्स, ISO ये सब हमें देखकर ही कैमरा लेना चाहिए। दोस्तों हमें जब कैमरा लेना है तब एक चीज़ और विशेष तौर से अपने दिमाग में बनाकर चलना है कि इस कैमरे से हमें फ़ोटो ही शूट करना है या वीडियो भी लेना है या सिनेमैटिक करना है, हम चाहते क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, यह हमें ज़रूर तय करके रखना चाहिए। क्योंकि यदि फ़ोटो खींचना है तो उसके लिए हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो समझना पड़ेगा, और यदि वीडियो करना है तो हमें कैमरे के फोकस पॉइंट्स कैसे हैं, हम जब कंटिन्यू वीडियो शूट कर रहे हैं तब हमारा फोकस आउट तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें देखते हुए हम वही कैमरा लें जिसमें हमारा फ़ोटो का उद्देश्य या वीडियो का उद्देश्य या दोनों चीज़ों का उद्देश्य पूरा होता हो। तो हमें यह तय करना ज़रूरी है कि कैमरे को किस काम के लिए ले रहे हैं। अब दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हमें तय करना चाहिए कि कैमरा लेना क्यों है। हम फोटोग्राफी किस तरह की करते हैं, जो जिस तरह की फ़ोटोग्राफी करता है उसे वैसा कैमरा चाहिए, वैसा लेंस चाहिए। यदि हम वैसा कैमरा और वैसा लेंस नहीं लेंगे तो हमारा वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए हमें वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करना है और हम नॉर्मल लेंस लेकर पहुँच गए किसी बर्ड की फ़ोटोग्राफी करने के लिए या शेर की फ़ोटोग्राफी करने के लिए, लायन की फ़ोटोग्राफी करने के लिए, तो क्या हम कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें बड़े बड़े जूम लेंस 600 mm, 800 mm ऐसे बड़े बड़े जूम लेंस की ज़रूरत लगेगी और वैसा ही कैमरा हमें लेना पड़ेगा। दोस्तों
यदि हमने वहाँ पर छोटा 18-55 का लेंस लेकर पहुँच गए तो कैसे हम फोटोग्राफी कर पाएंगे। यदि हम वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वेडिंग फोटोग्राफी में हमें कैंडिड फोटोग्राफी करना है या फिर जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करना है वो हमें करना कैसी है, ये हमें सोच समझकर ही कैमरे का मॉडल तय करना चाहिए। देखिए कई तरह की फ़ोटोग्राफी होती है, फैशन फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी, या फिर स्टूडियो में हमें केवल पासपोर्ट फ़ोटो ही खींचना है या पोर्ट्रेट्स लेना है। जैसा काम वैसा हमारा कैमरा होना चाहिए। यदि हमें स्पोर्ट्स में फ़ोटोग्राफी करना है तो स्पोर्ट्स के लिए भी हमें ऐसे कैमरा चाहिए जिनकी शटर स्पीड बहुत अच्छी होती है, ताकि हमारा जो रनिंग सब्जेक्ट्स है उसको भी हम अच्छे से कैप्चर कर सकें। पता लगे कि हमारे पास वैसा कैमरा ही नहीं है और हम उस काम के लिए पहुंच गए तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें तय करना चाहिए और उसके बाद हमारा कैमरा लेना है। सबसे पहला, हमारा उद्देश्य क्या है, सेकंड हमारा बजट क्या है, तीसरा उस बजट में क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें ज़रूरत है और क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल सकते हैं, क्या हमें फ़ोटो ही निकालना है या वीडियो भी करना है, और फिर पांचवी चीज़ है कि हमें फ़ोटोग्राफी किस तरह की करना है, उसमें कौन कौन से लेंसेज की ज़रूरत लगेगी। ये सब चीज़ें तय करने के बाद हमें कैमरा लेने जाना चाहिए। और दोस्तों, यदि निकॉन चलाया है तो निकॉन लीजिए, कैनन चलाया है तो कैनन लीजिए, या आप यदि निकॉन से कैनन की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके फंक्शन सारे समझ लें कि किस तरह से ये कैमरा काम करता है, और ज़रूर आप उस हिसाब से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक बढ़िया सा कैमरा लीजिए और बेहतरीन फोटोग्राफी कीजिए। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो हमारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।